हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी व्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट में बताइएगा। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं कर रही हूँ यूपी पैट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। अभी वैसे मैं बीपीएससी टीआरई की भी साथ में प्रिपरेशन कर रही थी, बट अभी मेरा टेस्ट है तो यूपी पैट का, तो मैं अभी थोड़ा उस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। बट साथ में मैं बीपीएससी का भी थोड़ा टेस्ट दे लेती हूँ। बट अभी मेरा ये जो टेस्ट मैंने कुछ यूपी पैट का दिया था, मेरा फर्स्ट मॉक है ये फ्रेंड्स। तो वो मैंने फुल जो फर्स्ट मॉक है तो वो मैंने दिया है ये। तो मैंने इसका पूरा एवरेज निकाला कि टेस्ट का क्या कैसे क्या है क्या नहीं। मैंने इससे पहले कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन थोड़ी सी नहीं की, यूपी पैट पे ध्यान नहीं दिया। बट मैं अभी जितना अच्छे से कर पाऊँगी उतना मैं करूँगी अभी। तो इतना है। तो इसमें साथ में मैं बता दूँ, इसमें मेरा स्कोर फर्स्ट मॉक में बहुत कम आया है फ्रेंड्स। फर्स्ट में बहुत ही ज़्यादा कम आया है, क्योंकि मैंने इसमें मेरे मार्क्स फुल टेस्ट था, ये 1 वाला था फर्स्ट वाला। सो मेरे परसेंटाइल आई है 60.91%। ये मेरी परसेंटाइल रही है, ठीक है। उसके बाद देन ये अटैम्प्टेड मैंने किए थे, 84 किए थे मैंने 100 में से 84 अटैम्प्टेड किए। देन उसके बाद मैंने ये ये जो स्कोर गया है वो है 46.5 आउट ऑफ 100। बहुत कम स्कोर है मेरा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एग्ज़ाम कैसे पास होगा क्या नहीं होगा। शेयर करने में भी मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मैं ये शेयर करूँ या नहीं। बट ठीक है, मैंने ये भी सोचा कि ये मेरा फर्स्ट स्कोर है, मतलब फ़र्स्ट मॉक टेस्ट है फुल वाला, तो इसलिए शायद ऐसा स्कोर है। बाकी मैंने ये भी रियलाइज़ किया जब मैंने एनालिसिस किया कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझसे गलत हो गए, वो गलत नहीं होने चाहिए थे। जैसे कुछ ग्राफ का था क्वेश्चन, तो वो पूरा एक ग्राफ मेरा गलत हो गया था। तो इस तरह से ये मैं पूरा आपको इसमें बताऊंगी, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो मैं बताती हूँ ये स्कोर था। उसके बाद मेरा एवरेज इसमें मार्क्स गए थे 39.03। इतने एवरेज मार्क्स गए 39.03। उसके बाद कट ऑफ इसकी गई थी 60 to 61। इस टेस्ट की कट ऑफ इतनी गई थी। और मेरे करेक्ट गए थे 54 मेरे करेक्ट गए थे और इनकरेक्ट गए थे 30। इसी की वजह से क्या हुआ कि मेरे मार्क्स कट हो गए थे, तो नेगेटिव मार्किंग में। उसके बाद अनअटेम्प्टेड थे 16। इनको मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, तो ये 16 थे। बाकी उसके बाद ये वाले देखिए, अभी मैंने इसका पूरा एग्ज़ाम का ब्यौरा किया कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने देखा कि इसमें 81 से लेके लास्ट से मैंने स्टार्ट किया बिल्कुल उल्टा। अब कहेंगे आप उल्टा क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने सबसे पहले ग्राफ को देखा था कि ग्राफ में मैंने लास्ट में फिनिश किया, तो मैंने लास्ट में ग्राफ से ही स्टार्ट किया। जब मैंने इसका एनालिसिस देखा कि ग्राफ में मेरे क्वेश्चन कितने क्या गलत गए, क्योंकि एक ग्राफ ऐसा था जिसमें मैं अटकी हुई थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वो ग्राफ थोड़ा टफ भी था, बाकी 2 ग्राफ थे वो मैंने सॉल्व कर लिए थे। तो इसमें मेरे 20 क्वेश्चन जो थे 81 से लेके 100 तक वो ग्राफ से थे, ठीक है। तो उसमें मेरे 12 करेक्ट गए थे और 8 मेरे रॉन्ग चले गए थे। ये ग्राफ का सीन रहा था मेरा मैथ्स में। दैन उसके बाद ये 71 से लेके 80 तक गया था। ये था हिंदी। ये हिंदी में ये जो पैसेज आते हैं गद्यांश, उसमें थे ये क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन थे हिंदी से, जिसमें मेरे 7 करेक्ट गए, तो 3 मेरे गलत चले गए। तो कुछ शीर्षक वगैरह पूछ दिया था, उससे मेरा गलत चला गया था। 2 तो उसमें शीर्षक, क्योंकि 2 गद्यांश थे, दोनों से पूछा था, और 1 मेरा रॉन्ग हो गया था। ऐसे इसमें 3 रॉन्ग हो गए थे। फिर उसके बाद 51 to 70 से लेके ये जीएस थी। जीएस में 20 क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चन के जीएस थे। इसमें बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग चला गया, इतना नहीं गलत जाना था, क्योंकि मेरे कुछ इसमें करंट से भी क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो ये था, इस तरह से इसमें मेरे 9 ही करेक्ट गए थे, बाकी सारे रॉन्ग चले गए। तो ऐसा नहीं है रॉन्ग चले गए, मतलब अनअटेम्प्टेड भी थे, क्योंकि वो मैंने अटैम्प्ट नहीं किए थे कुछ, तो उनको छोड़ा भी था। तो उस तरह से। और फिर 9 करेक्ट गए हैं। और उसके बाद 46 से लेके 50 तक ये इसमें 5 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, जिसमें मेरे 4 करेक्ट गए और 1 क्वेश्चन मेरा रॉन्ग चला गया था। वो उससे गया था डाइस वाले से। डाइस था वो मेरा क्वेश्चन, मुझे आ रहा था लेकिन मैं उसका कुछ रूल भूल गई, तो वही गलत हो गया। उसके बाद 41 से लेके 45 तक ये क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, ये भी पैसेज के थे, तो इसमें मेरे 3 करेक्ट चले गए थे और 2 रॉन्ग चले गए थे। देन 36 to 40 इसके ये 5 क्वेश्चन हिंदी के थे, लेकिन ग्रामर के थे। तो ये पोर्शन जो है ना, ये मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि मेरा हिंदी ग्रामर जहाँ 5 में से 5 मार्क्स आते हैं, उसमें 1 कैसे रह गया।
तो यही एक तरीके से एक्सपीरियंस होता है फर्स्ट मॉक का। तो वो मेरा फर्स्ट मॉक में मैंने ये गलत कर लिया, ये नहीं करना चाहिए था मुझे। तो ये मेरा यहाँ पे एक ही सही गया है, बाकी 4 रॉन्ग चले गए। देन 31 to 35 ये गया था। तो इसमें मेरे मैथ्स का था, तो इसका तो चलो ठीक है, मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी 3 तो सही जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें 1 ही करेक्ट गया और 5 ये रॉन्ग चले गए इस तरह से। हाँ, ऐसा है कि मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीकनेस है इतने मार्क्स कमाए, बट मैं शेयर कर देती हूँ। मुझे ऐसी कोई वो नहीं है कि मुझे पता है कि क्या ही होगा क्या नहीं। तो सामने है रॉन्ग फर्स्ट मॉक है, तो मैं देखती हूँ कितना स्कोर बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, तो वो ऐसे मुझे भी रियलाइज़ होता रहेगा। तो मैं ऐसे शेयर करती रहूँगी। तो देन मैंने मैथ्स तक शेयर कर दिया। उसका 26 से लेके 30 तक ये 5 क्वेश्चन साइंस के थे। तो 5 क्वेश्चन साइंस के थे, तो उसमें मेरे 2 करेक्ट गए थे और 3 मेरे रॉन्ग चले गए थे। और 21 से लेके 25 तक, तो इसमें ये मेरे पॉलिटी के 5 क्वेश्चन थे, जिसमें मेरे पॉलिटी में 5 में से 5 करेक्ट कर चले गए। ये हिंदी में होता था, वो चीज़ इस बार मेरी पॉलिटी में हो गई है। तो ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। देन उसके बाद 16 से लेकर 20 तक था 5 क्वेश्चन इकोनॉमी, इसमें 1 करेक्ट चला गया, उसके बाद 4 रॉन्ग चला गया। देन 11 से लेकर 15 तक मेरा 3 करेक्ट गए, 5 क्वेश्चन थे। ये स्टैटिक जीके मुझे लगी साथ, या फिर ज्योग्राफी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, बट मिक्सअप लगा मुझे। ज्योग्राफी के 1-2 क्वेश्चन उसमें मिक्स भी थे, तो स्टैटिक जीके थी वो। तो इसमें ये 11 से लेके 15 तक ये थे, इसमें मेरे 3 करेक्ट गए थे 5 में से, और 2 रॉन्ग चले गए थे। उसके बाद 1 से लेके 10 तक हिस्ट्री के क्वेश्चन थे टोटली। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री थी और एंशिएंट थोड़ी बहुत ही, बट ज़्यादा नहीं था, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, उसके मॉडर्न के ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो गांधी जी से, उनसे युग से। तो उसमें मेरे 6 करेक्ट चले गए थे एंड 4 रॉन्ग चले गए थे, ये ऐसे था। देन उसके बाद ये मैंने आपको शेयर कर ही दिया है, परसेंटाइल वगैरह, मॉक टेस्ट, होल मॉक टेस्ट, और बाकी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। मैंने इसमें नहीं लिख पाई कि किन किन टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत गए हैं, तो वो भी मैं लिखूँगी। देन मैं उन्हीं को पहले कंप्लीट करूँगी फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट भी करिए। और आप यूपी पैट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टीचिंग एग्ज़ाम की कर रहे हैं, तो साथ में आप जुड़ सकते हैं, और वैसे भी जुड़ सकते हैं आप स्टडी विद वेदिका के साथ। और ठीक है फ्रेंड्स, मैंने रक्षाबंधन की आप लोगों को बधाई नहीं दे पाई, तो इसलिए हैप्पी रक्षाबंधन आपको। मैं थोड़ा लेट हूँ, मैंने नहीं दे पाया टाइम। तो बाकी ये स्टूडेंट से मेरे राखी बांधी थी, तो वो है, ये मेरे स्टूडेंट्स आए तो उन्होंने सबको राखी दी थी। जो मुझे राखी बांधनी है आपके। देन ये मैंने मेहंदी लगा ली, तो वो मैं इसका स्टेटस लगा दूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आपके सपोर्ट की इस चैनल को बहुत ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। बाय।